हेलो दोस्तों, आज एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। संडे है, 31 मई। आज महीना ख़त्म हो रहा है। आपके साथ एंडी खान एक छोटी सी स्टोरी लेकर आएगा और एजुकेशन से रिलेटेड है, शायद आपके काम आ सके। तो ये स्टोरी मैंने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बहुत पहले पढ़ी थी, काफ़ी टाइम पहले। आज मैंने सोचा इसी बहाने शेयर करूं सब लोगों के साथ। तो कहानी में एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। जो उन दोनों के बीच की जो बातचीत होती है वो इस तरह है कि कोई भी टीचर अपने बच्चे को संस्कार, रिस्पेक्टफुली उसको पॉलिश कैसे करेगा। आप मारपीट के नहीं सुधार सकते। बच्चों को माँ बाप भी मारते हैं, टीचर्स भी मारते हैं, लेकिन और ट्यूशन टीचर भी मारते हैं, लेकिन होता क्या है, ज़ीरो। लेकिन कहीं कहीं बच्चे के दिमाग में अपने टीचर की कुछ बातें ऐसे सेट हो जाती है कि वो ये सोचने लगता है कि मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। लेकिन वो कब सोचेगा, आपको उसके लिए वैसी बनना पड़ेगा। पहले आप अपने ऊपर फॉलो करिए, उसके बाद दूसरे को नसीहत करिए। तो हुआ ये कि एक टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ाया होगा, तो रास्ते में या किसी प्रोग्राम में उनका आमना सामना हुआ। वो बच्चा जो था वो जब तक टीचर बन चुका था और वो उसी की अपने रिस्पेक्टेड गुरु के ही कदमों पे चला। वो कैसे बना, उसकी स्टोरी अब मैं आपको बताता हूँ। जब वो पार्टी में मिले तो ऐसे ही वो आया अपने गुरुजी को देखने के लिए। उसने नमस्ते किया, हेलो किया, पैर छुए, जो भी उस टाइम रहा हो। खैर वो टीचर्स ने पहचाना नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लंबे टाइम के बाद बच्चों से मिलो तो एकदम ज़रूरी नहीं है आप पहचान सको, या तो कंटिन्यू आप मिलते रहो। लेकिन जब 15-20 साल के बाद मिलोगे तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उसने बताया कि सर, मैं उस स्कूल में पढ़ता था और जो आपने मुझे पढ़ाया है, और मैंने उसी दिन ही सोच लिया था कि मुझे आपके जैसा बनना है। गुरुजी बोलते हैं कैसे? तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया उस स्टूडेंट ने। तो वो ये बोले कि हुआ ये था कि मेरा एक दोस्त था, पैसे वाला दोस्त था, और उसने कुछ अपने स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया था जो अच्छी और कीमती थी, और उस चीज़ को देखकर मेरा जो मन था बदल गया। मेरा ये था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मौका देखकर इंटरवल में, जैसे हरकत कभी कभी बच्चे करते हैं इंटरवल में या किसी फ्री टाइम में या बराबर वाले के बैग में से कुछ चुपके से निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह से उसका वो कीमती आइटम, कुछ भी हो सकता है वो, मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उस स्टोरी में उस चीज़ का नाम था, लेकिन मैं बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि वो कीमती चीज़ उसको अच्छी लगी, और उसने जैसे ही वो बच्चा वहाँ से अपनी सीट से हटा, उसने चुपचाप उसके बैग में से निकाल लिया और अपने बैग में रख लिया। कुछ देर के बाद इंटरवल ख़त्म होता है, तो वो बच्चा बोला, गुरुजी मेरी बैग में ये चीज़ रखी थी, अब नहीं है।
और आज ही मैं लेकर आया था, नया और कीमती चीज़ है और मेरे बैग में वो नहीं है। तो गुरुजी गुस्सा करने के बजाय उन्होंने एक टेक्निक अपनाई। वो ये बोले, अच्छा ठीक है, क्लासरूम का गेट बंद कर दिया जाए और आप सब लोग, सब बच्चे अपना इस सर्किल बनाकर खड़े हो जाए। बच्चे सर्किल बनाकर खड़े हो गए और गुरुजी ने 1 बाय 1 उनके बैग को चेक करना शुरू किया और उन बच्चों को ये बोल दिया गुरुजी ने कि सब बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें, कोई देख ना पाए। तो जैसे ही सबके बैग चेक किए, मिला उसी बैग में जिसने लिया था। फिर उसने वो सामान निकाल के अपने पास रख दिया और जैसे ही वो सामान मिला तो वो रुके नहीं, उन्होंने सारे बच्चों के बैग चेक किए ताकि किसी को ये पता ना चले कि किसके पास मिला, आइडिया ना लगे। खैर वो अपने सर्किल को कंप्लीट किया, सब कुछ किया और अपनी सीट पर आकर बैठे गुरुजी और बच्चों को बोले बैठ जाइए अपनी अपनी जगह और आप फिक्र मत करिए, आपकी कीमती चीज़ मिल गई। उन्होंने वहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसकी वो चीज़ वापस कर दी, सब कुछ कर दिया। तो वहाँ उस पार्टी में उससे जब पूछा कि आपने ये चूज़ क्यों किया, तो वो बोला इस वजह से क्योंकि आपने मेरे बैग में से वो सामान निकाला लेकिन आपने बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो मेरे बैग में सामान लिया, ना किसी बच्चे को बताया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी ऐसा ही बनूँगा, कुछ भी हो जाए। तो गुरुजी का जवाब क्या था, बेटा मुझे भी आज ही पता चला है कि वो चीज़ आपके बैग में से निकली है, मुझे भी नहीं पता था। जैसे आप लोगों की आंखें बंद थीं, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी उस दौरान जब मैं सबके बैग चेक कर रहा था। तो मुझे नहीं पता था किसके बैग में वो चीज़ निकली है। हाँ, मैं सबके बैग इसलिए चेक कर रहे थे ताकि कोई ये ना समझे कि बीच में क्यों रुक गए, किसके पास मिला किसके नहीं। तो बोले मुझे नहीं पता था, मुझे तो ये आज पता चला है कि वो चीज़ आपके बैग में से। तो सिर्फ इस बात को लेकर उस स्टूडेंट के जहन में, दिलो दिमाग में इतनी गहरी छाप थी कि गुरु हो तो ऐसा हो। और जब उनको ये बात पता चली, जब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये था कि इतना बड़ा काम मैंने गलत काम किया और गुरुजी ने मेरी बात को छुपाया, जो कि गुरुजी को उस दिन पता चला क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। उन्होंने नहीं देखा था कि इस बच्चे के बैग में वो चीज़ मिली। खैर उसी दिन से उसने बोला कि सर मैं आज उसी दिन सोच लिया था और मैंने वो कर दिखाया और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके रास्ते पे चल सकूँ। मेरी तरफ से किसी को परेशानी ना हो, मेरी तरफ से किसी को कुछ शर्मिंदगी ना हो, मेरी तरफ से कोई किसी को शिकायत ना हो। तो आप पनिशमेंट ना देकर बच्चों को प्यार से समझा भी सकते हैं, उनकी कमियों को छुपाया भी जा सकता है, क्योंकि कमियां आप उसको उजागर करोगे तो उसमें बच्चे में हीन भावना आएगी, इंसल्ट फील करेगा और इंसल्ट फील करने का मतलब वो नॉर्मल नहीं रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, आपको इस छोटी सी स्टोरी में क्या समझ आया खुद सोचिए। गुरु चेले की स्टोरी कैसी लगी
अगर पसंद आई हो तो इसको अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और ये आपके स्कूल का न्यू मदर्स एकेडमी का एक छोटा सा एक चैनल है, जो मैं इसी ज़रिए से छोटी छोटी बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ सुनकर, कुछ हासिल करके आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चे को प्यार से हैंडल करिए। ऐसा ना हो कि कोई अपनी मतलब इंसल्ट फील बच्चा जब करेगा तो वो 4 बातें सोचेगा। तो हमें क्या चाहिए, किसी को ये महसूस ना हो। बच्चे को भी चाहिए कि गलतियाँ करें, लेकिन अंडर लिमिट। इसका मतलब ये नहीं कि सब टीचर्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करिए स्कूल में अपने कलीग, अपने साथी का, अपने क्लासमेट का कोई भी ऐसा सामान डिस्टर्ब ना करें। आप अपना बैग खुद संभालें और अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए। और लास्ट में मेरी वही 3 चीज़ें रिमाइंड करा रहा हूँ कि रीडिंग, लर्निंग एंड राइटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। न्यू मदर्स एकेडमी की तरफ से गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और स्कूल की तरफ से मैसेज है कि आप एंजॉय करिए, लेकिन 15-20 मिनट आप ज़रूर पढ़ने बैठिए। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।